SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के चुनावी सरगर्मी इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के कई सारे नामों को लेकर के कयास जो है लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाम नामों की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई कि आखिरकार कौन कौन इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और कौन अगला अध्यक्ष पद में सबसे ज्यादा इस रेस में आगे चल रहा है। हालांकि इससे पहले देखा जरूर गया था कि यहाँ पर अशोक गहलोत का नाम जो है खुद गांधी परिवार की तरफ से आते हुए भी सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले का खंडन करते हुए ये साफ कर दिया था कि उनकी कोई भी दिलचस्पी जो है वो अध्यक्ष पद को लेकर के नहीं है। उसके बाद देखा यही गया कि तमाम नाम भी सामने आए, लेकिन अभी तक कौन बनेगा अध्यक्ष पद के अगला भावी उम्मीदवार ये किसी को नहीं पता है। ऐसे में एक नाम की चर्चा जो है और भी ज्यादा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। पहले की बातों से अगर हम शुरुआत करें तो प्रशांत किशोर जो है एक ऐसे नाम है जिन्होंने कांग्रेस को उठाने की कोशिश शुरू की थी और देखा यही गया था कि प्रशांत किशोर जो है अपने तमाम यहाँ फिर वादों और इरादों के साथ में कांग्रेस को उठाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन देखा यही गया कि उसके बाद भी प्रशांत किशोर की बात ना मानते हुए कांग्रेस और ज्यादा पिछड़ गई। लेकिन अब माना यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस एक और मौका देगी। गांधी परिवार इस बार शायद कांग्रेस की तरफ से जो है अध्यक्ष पद की कमान के लिए प्रशांत किशोर को जरूर बुला सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी रणनीति पर पूरा भरोसा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं तो कांग्रेस आने वाले दिनों में एक फिर से बड़ी और मजबूत पार्टी के रूप में उभर के सामने आएगी। इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है और इसको लेकर के जमीनी स्तर पर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी का नया अध्यक्ष चुनेंगी? क्या फिर से कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से ही चुना जाएगा? भले ही कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी हो, लेकिन पार्टी के नए आदेश के बाद से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सभी राज्य इकाइयों को 20 सितंबर से पहले एक प्रस्ताव पारित करने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सभी राज्य इकाई के प्रमुख और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों को नामित करने को कहा जाएगा। इस आदेश के बाद कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राज्य के प्रतिनिधियों को मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी को अगले कांग्रेस अध्यक्ष के नाम की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित करने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होगा। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक नेता ने कहा कि हम प्रस्ताव पारित करने की इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस महीने की 20 तारीख से पहले प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया गया है। 22 सितंबर से चुनाव अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू होगी। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 24 से 30 सितंबर के बीच दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने से कुछ दिनों पहले बुधवार को कहा कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए व्यापक सहमति बनानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में संगठन से जुड़े मामलों में नेहरू गांधी परिवार का महत्व बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस चुनाव में गांधी परिवार से इतर कोई और अध्यक्ष चुना जाता है तो भी सोनिया गांधी वो व्यक्ति होंगी जिनकी ओर हर व्यक्ति उम्मीद से देखेगा। इसके अलावा राहुल गांधी पार्टी के वैचारिक केंद्र बिंदु बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 सितंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को निर्वाचन मंडल की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही सभी डेलीगेट को QR कोड वाले पहचान पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि 20 सितंबर से AICC डेलीगेट का चुनाव हो जाएगा और प्रदेश इकाइयों के नए अध्यक्ष चुन लिए जाएं। शशि थरूर और मनीष तिवारी सहित 5 सांसदों ने प्रक्रिया के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की थी। आपको बता दें कि इस चुनावी समीकरण के बीच में एक बात तो बिल्कुल तय है कि अध्यक्ष पद को लेकर के गहमा गहमी काफी ज्यादा
तेज हो गई है और इस बढ़ती गहमा गहमी के बीच में अब एक नाम जोरों पर सुनने को मिल रहा है, वो है प्रशांत किशोर का। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का नाम जो है वो इन दिनों इसलिए सुनने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस को लेकर के उनकी जितनी भी भविष्यवाणी रही है, अंत में आकर के सारी भविष्यवाणी सही हुई है। और पहले जब कांग्रेस की स्थिति ठीक हुई थी तो वो कहीं ना कहीं उसमें प्रशांत किशोर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज वहीं पर जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी है दोबारा से, उसी मुहाने पर गिरते लड़खड़ाती सी कांग्रेस पार्टी को सहारे की जरूरत है और ये सहारा बन सकते हैं यहाँ पर प्रशांत किशोर। अगर गांधी परिवार और तमाम कांग्रेसी नेता उन्हें मनाने में सफल होते हैं तो कांग्रेस का दामन थाम करके प्रशांत किशोर आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल वो बिहार में जन स्वराज अभियान चला रही हैं, लेकिन इस अभियान के तहत अभी वो किसी और पार्टी के साथ अपना जुड़ाव नहीं रखते हुए नजर आ रही हैं। बीते दिनों ये खबर जरूर सामने आई थी कि वो नीतीश कुमार के साथ अब मिल करके आगे बढ़ेंगे और उनके लिए 2024 की रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन अंत में हुआ ये कि वहां पर वो नीतीश कुमार के साथ अब उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका कोई भी ऐसा मकसद जो है वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उनका अभी बीजेपी के साथ भी कोई खासा लगाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही किसी और अन्य पार्टी की तरफ उनका झुकाव जो है इन दिनों देखने को मिल रहा है। वहीं उनके पास अगर यहाँ विकल्प के रूप में कांग्रेस खड़ी होती है तो शायद उनके अध्यक्ष पद को देखते हुए वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि ये सुझाव प्रशांत किशोर का ही था कि आने वाले चुनावी सरगर्मी के बीच में अगर गांधी परिवार के इतर किसी और को नया कमान जो है सौंपने का मौका मिलेगा तो ज़रूर वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। और अंत में देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो कमान है वो अब गांधी परिवार किसी और को सौंपने के लिए तैयार भी है, लेकिन यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि जब चुनाव होगा तो आखिरकार कौन सा चेहरा सामने आएगा। और जब यहाँ पर बात हो ही रही है नए चेहरे को लाने की, तो इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रशांत किशोर से बेहतर चेहरे के रूप में इस वक्त कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर यहाँ पर कांग्रेस की कमान संभाल लेते हैं तो एक बेहतरीन राजनीतिक कार होने के नाते वो अच्छी रणनीति तैयार कर सकते हैं और कांग्रेस को अलग से बढ़ावा दे करके कांग्रेस के लिए एक अलग मैदान खोदने का काम कर सकते हैं, जिसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो है तमाम अपने चुनावी रणनीति को साइड रख करके जीत का परचम लहरा सकती है। क्या प्रशांत किशोर अगले दावेदारी के रूप में सामने आएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये एक बात तो तय हो चुकी है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर कलह जो है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस में चल रही सियासी घमासान के बाद में अब प्रशांत किशोर का नाम भी सामने आना एक आम बात की तरह ही हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस का दामन थाम करके अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर आगे आएंगे या नहीं? आप अपने तर्क हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।